ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभजायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभजायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभजायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभजायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभजायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। With this perfect start for the program, now we shall proceed with Bhikshu Jap by Anisha Shashodia. Akshara beta, can you make your presentation in a presentation mode? Okay. Jai Janendra. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om Bhikshu, Om. Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai Bhikshu, Jai. Jai Janendra.
After this mesmerizing Bhikshu Jap, now we shall start with Chobisi 21 to Chobisi 24. For Chobisi 21, I call upon Shri Pavanji Chandalia for the recitation. थैंक यू। जय जिनेंद्र। 21वीं चौबीसी नवी प्रभु स्तवन। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, मुझ प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, नमीनाथ अनाथारा नाथो रे। नित्य नमन करूं जोड़ी हाथों रे, कर्म काटन वीर विख्यातो। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, प्रभु ध्यान सुधारस ध्याया रे। पद केवल जोड़ी पाया रे, गुण उत्तम उत्तम आया। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, प्रभु बागरी वाण विशालो रे। खीर समुद्र ते अधिक रसालो रे, जगतारक दीन दयालो। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, थाप्या तीरथ चार जिनिंदो रे। थाप्या तीरथ चार जिनिंदो रे, मिथ्यातम हरण मुनिंदो रे। जान सेवत सुर नर वृंदो। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, सुर अनुत्र विमान न सेवै रे। प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवै रे, अवधि ज्ञान करी जान लेवै। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, तिया बैठा ते तुम ध्यान ध्यावे रे। तुम योग मुद्रा चित चावे रे, ते पिणा परी भावना भावे। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, उगणी से आसोज उदारो रे। उगणी से आसोज उदारो रे, कृष्ण चौथा गाया गुण धारो रे। हुए आनंद हर्ष उपारो। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे, मुझ प्यारा प्राण आधारा। प्रभु नमीनाथ जी मुझ प्यारा रे। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, Shri Pavanji, for the wonderful recitation. Now I call upon Shri R.K. Bangani ji for the explanation of Chobisi 21. आराध्य देव के चरणों में कोटि सा वंदन, पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में वंदन। और आज 13 और 13 के साथ में आज एक विशेष दिन और है। आज के दिन मतलब डेट के हिसाब से गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण दिवस है, इसलिए गुरुदेव तुलसी को भी बारंबार वंदन नमस्कार करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभी हमारे यहाँ पर जो जुड़े हुए श्रावक श्राविकाओं को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। अभी आदरणीय सुनील भाई ने बताया अक्षरा 8 साल की है, दिस इज वेरी गुड। ये 8 साल के इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं? तो उसका एक समाधान वो ये है कि इनमें संस्कार, पेरेंट्स जो संस्कार देते हैं, अभी हमने सुना वो अनीशा भजन गा रही थी, मतलब जाप कर रही थी, तो परिवार में जो संस्कार है ना,
वो संस्कार जो है वो बड़े होके इनको उस प्रकार की चीजों का प्रेरित करते हैं। और अक्षरा की तो बात बताऊं या अनिशा की, किसी की भी बोलूं, वो जब ये अपने माँ के पेट में थी तब से तेरस के प्रोग्राम में आती। सुनील भाई ये आप ध्यान रखिए, तब से आ रही है वो। मौसमी जी आ रही थी तो मेरे को पता है कि वो उस टाइम में भी आ रही थी, तब से कुछ संस्कार पड़े होंगे। और एक यहाँ पर अपने पास में एक नियम भी है कि 9 साल का बच्चा जो है वो 9 साल की दीक्षा लेने की लिमिट है, उसमें उसके गर्भ का टाइम भी इंक्लूड करके 8+ जो फिजिकल एज होती है वो दीक्षा भी ले सकता है। तो इन प्रोग्राम ने अभी किया, आप देखो इसमें से कोई बच्चे दीक्षा भी लेंगे, आपका बहुत नाम रोशन करने वाले होंगे। संस्कार परिवार वाले देते रहे, ये मंगल कामना, इनका विकास होता रहे। श्रावक के धरातल पर विकास करे, मुनि के धरातल पर विकास करे। आज की जो गीतिका 21वीं और 21 इज ऑलवेज गुड, किसी भी तीर्थंकर की स्थिति हमेशा अच्छी होती है। तो नमीनाथ भगवान के स्तुति में जयाचार्य श्री ने फरमाया है, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी शायद एक्सीडेंटली एग्जिट हो चुके हैं, मैं 1 मिनट फोन करके पूछता हूँ। He is trying to re-log in. Very sorry for this disturbance. अक्षरा जी, सेकेंड 22 को शुरू कर लेंगे, फिर राजेंद्र जी को रिक्वेस्ट करेंगे 21, 22 साथ में कर ले। Okay. Moving on. Moving on, I call upon Srimati Rachna Bhora for Chobisi 22. जय जिनेन्द्र, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेम प्रभु। प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतरयामी, रिठ नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतरयामी। तू तोरण शिव फिर्यो जिन स्वाम, तू तोरण शिव फिर्यो जिन स्वाम। अद्भुत बात करी ते अमाम प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतरयामी। रिठ नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतरयामी। राजीमती छांडी जिन राय, राजीमती छांडी जिन राय। शिव सुंदर शिव प्रीत लगाए प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतरयामी। रिठ नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतरयामी। केवल पाया ध्यान वर ध्याय, केवल पाया ध्यान वर ध्याय। इंद्र सची निरखे हर्षाय प्रभु नेम स्वामी
तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ्ठनेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। केवल पाया ध्यान वर ध्याय, केवल पाया ध्यान वर ध्याय। इंद्र सची निरखे हर्षाय प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ्ठनेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। नेरिया पिण पामे मन मोर, नेरिया पिण पामे मन मोर। तुझ कल्याण सुर करत विनोद प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ्ठनेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। राग रहित शिव सुख शू प्रीत, राग रहित शिव सुख शू प्रीत। कर्म हणे बलि द्वेष रहित प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ्ठनेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। राग रहित शिव शिव सुख शू प्रीत, राग रहित शिव सुख शू प्रीत। कर्म हणे बलि द्वेष रहित तू, कर्म हने बलि द्वेष रहित प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ्ठनेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। इच रजकारी थारो चरित, इच रजकारी थारो चरित। हूँ प्रणमु कर जोड़ीनी प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ्ठनेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। उगनी सेवत चौथ कुमार, उगनी सेवित चौथ कुमार। नेम रठिया पायो सुख सार, नेम रठिया पायो सुख सार। प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। रिठ्ठनेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना जी, बहुत सुपर। ओम अरहम। ओम अरहम। Thank you, Srimati Rachna Ji Bohra. That was a mesmerizing voice. Now I call upon Shri R.K. Bangani Ji for the explanation of Chobisi 22 and 21. 22, thank you. My apology, वो बीच में जो व्यवधान हुआ। Now अक्षरा जी पहले 22 लेना है या 21? You as a conductor, you have right to decide and you have to guide me. 21. 21, okay, very good. Can I have the screen of 21, please? Thank you so very much. Thank you. ये नमी नाथ अनाथारो नाथो रे, नित्य नमन करूं जोड़ी हाथों रे। नमी नाथ भगवान के लिए कहते हैं कि अनाथों के नाथ। एक होता है नाथ,
ना एक्चुअली क्या होता है, दिन होता है तो रात होती ही होती है, एकदम अंडरस्टैंडेबल चीज है, अपोजिट पक्ष होता है। वैसे ही अगर नाथ बोले उनको, इसका मतलब कोई न कोई अनाथ है तभी उसका नाथ होता है। तो कौन नाथ है, हम लोग अनाथ है या संसारी लोग अनाथ है जो संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं, वो अनाथ है। और उनका नाथ कौन है, उनका नाथ है नमीनाथ। मतलब कोई भी तीर्थंकर वो नाथ होते हैं, स्वामी होते हैं, क्योंकि वो मार्गदर्शन करते हैं, हमारी मदद करते हैं इस कष्ट से निकलने के लिए, इसलिए उनको नाथ बताया जाता है। और आप अनाथों के नाथ हो, इसलिए नित्य नमन करूं जोड़ी हाथों रे। मैं आपको नमन करता हूँ, नित्य रोजाना नमन करता हूँ और हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। कर्म काटन वीर विख्यातो, प्रभु नमीनाथ मुझ प्यारा रे। आप कर्म काटने में विख्यात हो, वीर हो। विख्यात मतलब प्रसिद्ध हो, बहुत प्रसिद्ध हो। आपने अपने कर्म काटे और आपकी शरण में जो आता उसके कर्म भी करते हैं, दोनों तरीके से आप प्रसिद्ध हो, इसलिए नमीनाथ जी आप मुझे प्रिय लग रहे हो। प्रभु ध्यान सुधारस ध्याया रे, पद केवल जोड़ी पाया रे। आपने ध्यान जो दया शुक्ल ध्यान की बात आती है यहाँ पर, तो जो शुक्ल ध्यान जिसमें अमृत झरता है, अमृत की बूंदें झरती है, ऐसा कहा जाता है एक प्रकार से। तो वो ध्यान से आपको क्या हुआ, पद केवल जोड़ी पाया। जोड़ी का मतलब युगल, पेयर, हाँ कपल या पेयर दो होने से दो को जोड़ी बोलते हैं। केवल जोड़ी का मतलब केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये जोड़ी हमेशा साथ में रहती है। कभी केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में रहेगा, एक नहीं होता है। इसलिए बोला कि पद केवल जोड़ी पाया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को आपको उपलब्धि हुई। गुण उत्तम उत्तम आया, प्रभु नेमीनाथ मुझ प्यारा रे। और वो केवल ज्ञान पाने से क्या होता है, उत्तम से उत्तम गुणों की प्राप्ति होती है। वो इसलिए प्रभु नेमीनाथ जी मुझे प्यारे लगे हो। प्रभु वागरी वाण विशालो रे, खीर समुद्र थी अधिक रसालो रे। आपकी जो वाणी है इतनी विशाल, पूरे डिटेल में सब चीज का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। और उसका देखिए, वाणी जो है ना, वाणी क्या, वाणी पुद्गल है। ऐसे ऐसे बोला जाए तो हम उसको सुनते हैं, लेकिन शब्द में भी क्या होता है, शब्द में भी सभी वर्ण गंध रस स्पर्श सभी होते हैं, टच टेस्ट स्मेल सब कुछ होते हैं। वो अल्टीमेट एनालिसिस में। और जनरली भी कोई शब्द हमको अच्छा लगेगा तो बोलते हैं मीठा शब्द है, किसी ने गलत बात बोल दी तो हम कहते हैं कड़वा शब्द है। तो उसका वो ऐसे टेस्ट नहीं, फिर भी बोलते हैं कि ये कड़वा शब्द है तो अच्छे नहीं है, तो ऐसा करके। लेकिन भगवान की जो वाणी थी वो कैसी थी, क्षीर समुद्र थी अधिक रसालो थे। क्षीर समुद्र अनेक समुद्र है ना, जैसे जम्बू द्वीप, उसके बाद में कौन सा समुद्र है, लवण समुद्र है, उसके बाद में ऐसे करके द्वीप और समुद्र करके एक है क्षीर समुद्र। उसको उसका पानी है ना, वो बोलते हैं कि दूध के जैसा सफेद और उतना ही ज्यादा मीठा। आज के जैसे आर्टिफिशियल है स्किम्ड दूध या ऐसे प्रोसेस दूध की बात नहीं है जिसमें मिलावट की, जो उतना मीठा खीर समुद्र थी अधिक रसाल हो गई, उससे भी ज्यादा मीठे रस वाली आपकी वाणी होती है। जग तारक दीन दयालो, प्रभु नेमिनाथ मुझ प्यारा। आप सभी जो भी आपकी शरण में आता है उसको आप तार देते हो। नमीनाथ जी आप मुझे प्यारे लग रहे हो। थ्याप्या तीर्थ चार जिनिंदो रे, मिथ्यातम हरण मुनिंदो रे। आपने 4 तीर्थ की स्थापना की। 4 तीर्थ का मतलब श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी, ये 4 तीर्थ है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बताया जाता है कि भगवान महावीर का संवत्सरण हुआ था, तो उस टाइम में पहले संवत्सरण में क्या हुआ था कि पहले संवत्सरण में किसी की दीक्षा नहीं हुई तो सुनने वाले श्रावक रह गए, व्रत पचकार नहीं किया, तो इसलिए तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। तो मुनि साधु साध्वी भी बने और श्रावक श्राविका भी कुछ व्रत ग्रहण करे तो तीर्थ की स्थापना होती है। तो भगवान महावीर का तीर्थ है ना, वो दूसरे दिन स्थापित हुआ था। श्वेतंबर मान्यता है, दिगंबर मान्यता में और थोड़ा सा टाइम गैप रह जाता है। तो 4 तीर्थ की स्थापना हुई। तीर्थंकर तभी बनते हैं, उनको केवल ज्ञान पहले प्राप्त हो सकता है, तीर्थंकर बाद में भी हो सकते हैं, ये गैप ऐसा हो सकता है तीर्थ की स्थापना होने से। तो 4 तीर्थ की स्थापना हुई। मिथ्यातम हरण मुनिंदो रे। आपने क्या किया, आप जो मिथ्यातम, तम का मतलब अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार नाश करने वाले हो। ऐसे प्रार्थना बोली जाती है ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से मुझे प्रकाश की तरफ ले चलो। ऐसे प्रार्थना स्कूल के टाइम में आप सुनी होगी किसी ने। तो तम अंधेरे से प्रकाश में ले चलो। किस प्रकार का अंधेरा, किस प्रकार का प्रकाश, तो उसमें कहा गया है कि मिथ्यात्व के अंधेरे से मुझे सम्यक्त्व के प्रकाश की तरफ ले चलो, अज्ञान के अंधेरे से मुझे ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले चलो, मोह के अंधेरे से मुझे वीतरागता के प्रकाश की तरफ ले चलो, संसार के अंधेरे से मुझे मोक्ष के प्रकाश की तरफ ले चलो। इस प्रकार से जहां जहां भी हमको कठिनाई लगती है,
वो अंधकार और उसका जो प्रतिपक्ष है जहां पर हमारी सारी कठिनाइयों का निवारण हो जाता है वो प्रकाश। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, ये वीतराग भगवान है, वो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले हैं। और मिथ्यात्म हरण मंदिर, आप जो मिथ्या रूपी अंधकार उसको हरण कर लेते हो, उसके बाद में मिथ्या तो टिक नहीं सकता है। ज्ञान सेवत सुर नर वृंदो रे, प्रभु नेमिनाथ मुझे प्यारा। और आपकी सेवा कौन करते हैं? सूर का मतलब देवता आपकी सेवा में रहते हैं, देवी देवता आपकी सेवा में रहते हैं, और नर का मतलब मनुष्य भी आपकी सेवा में रहते हैं, और वृंद का मतलब बहुत सारे और विद्वान विद्वान लोग आपकी सेवा में रहते हैं और आपकी वाणी का सेवन करते हैं, सुनते हैं, उसको आदर के साथ में सुनते हैं। और अगले बात पैराग्राफ में जो बात आई है वो और इम्पोर्टेंट बात है, सुर अनुत्तर विमान ना सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवरे। देवलोक में ना नीचे ऊपर ऐसे करके अलग अलग देवलोक हैं, और उसमें एक देवलोक है अनुत्तर। अनुत्तर का मतलब उसके ऊपर और कोई नहीं है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो देवलोक है। और वो अनुत्तर विमान में वहां के 5 विमान है, तो उसमें से एक है सर्वार्थ सिद्धि विमान। सर्वार्थ सिद्धि विमान के जो देवता हैं वो अगले भव में निश्चित रूप से मोक्ष जाने वाले होते हैं। और उसके नीचे बाकी दूसरे 4 देवलोक हैं, वो भी अनुत्तर विमान के ऐसे कैटेगरी में गिने जाते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि अगले भव में चले जाए या एक भव दूसरा भी पड़ जाए। लेकिन वो देवता नीचे यहाँ पर तीर्थंकरों की सेवा करने के लिए नहीं आते। उनकी वो व्यवस्था ऐसा नहीं कि उनको अहंकार है, उनको किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, लेकिन उनको स्वाध्याय की रुचि होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई जिज्ञासा होती है, तो क्या करते हैं, सुर अनुत्तर विमान नर सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवरे। वहीं से बैठ के वो प्रश्न पूछते हैं, भगवान को प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं, और अवधि ज्ञान करी जानी लेवरे। और उनको अवधि ज्ञान होता है, सभी देवताओं को अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान ऐसा है कि जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती है, बिना इंद्रियों की जरूरत के रूपी पदार्थ का उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान 2 प्रकार का समझना चाहिए, एक शैप्समिक और एक भव प्रत्येक। शैप्समिक का मतलब जिसके ज्ञानावरणी क्रम में कम बेसी रूप में तरतमता होती है, तो उसको शैप्समिक ज्ञान हो जाता है। भव प्रत्येक, कुछ भव ऐसे होते हैं कि जिनमें नियमतः उनको अवधि ज्ञान होता है। देवताओं को नियमतः अवधि ज्ञान होता है, और नारकी को भी नियमतः अवधि ज्ञान होता है। और मनुष्यों को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनके ज्ञानावरण की जैसी परिस्थिति होगी, या तिर्यंचों को हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अवधि ज्ञान उनको होता है। और ये अवधि ज्ञान की भी स्टेजेस है ना, अलग अलग रहती है। जितने ऊपर के देवता होते हैं उनका अवधि ज्ञान और विस्तृत होता है, नीचे के देवताओं का अवधि ज्ञान थोड़ा सा कम होता है, तो वो विस्तार अलग अलग होता है। तो वहां पर वो बहुत सिद्ध शिला के बहुत निकट क्षेत्र है वो, देखा जाए तो अनुत्तर विमान वाला। वहां के जो देवता है वो प्रश्न पूछते हैं और अवधि ज्ञान से उत्तर जान लेते हैं। आप जो यहाँ बैठ के उत्तर फरमाते हो तो वो उत्तर जान लेते हैं, क्योंकि तीर्थंकर है, सबकी बात जानते हैं, मन की बात भी जानते हैं। तो उनके मन में प्रश्न आया और यहीं से उन्होंने उत्तर दिया, वो उत्तर को वहां पर जान लेते हैं। तिया बैठा ते तुम ध्यान ध्यावरे, तुम योग मुद्रा चित चावरे। वो वहीं पर बैठ के आपका ध्यान जाते हैं, और आपकी योग मुद्रा को, आपकी जो योग मुद्रा उसको अपने चित्त में चाहते हैं, मन में चाह रहे होते हैं। तेपिन आपरी भावना भावरे, प्रभु मलिनाथ मेरे प्यारा लगो। और वहीं से अपनी भावना बातें कि मेरे दिमाग में ये प्रश्न है, और वहां का उनको उत्तर मिल जाता है। इस प्रकार से तीर्थंकरों की कुछ अतिशय होते हैं, तो वो दूसरे वो अवधि ज्ञानी भी इनके मन की बात को, उत्तर को समझ सकते हैं। उगनी से आसोज उदारो रे, कृष्ण चौथ गाया गुण धारो रे। 1900 में आसोज का महीना और कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन जयाचार्य श्री ने ये गुण गाए, गुणगान किया। वो आनंद हरस अपार हो रे, प्रभु नेमी नाचित पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, जयाचार्य श्री कहते हैं ये गीति का गाना है, मुझे बहुत आनंद हुआ, हर्ष हुआ, अपार जिसका कोई पार नहीं, वैसा आनंद हुआ, प्रभु नेमिनाथ मुझ प्यारा रे। इसलिए इस प्रकार से 21वें की हुई। वी कैन हैव ए नेक्स्ट स्क्रीन, 22nd प्लीज, 22nd। Yes. हाँ, Yes, sir. थैंक यू। क्षमा चाहता हूँ राजेंद्र जी, थोड़ा समय का ख्याल रखें। हाँ जी, 22वां नेमिनाथ, तुम जगन्नाथ अंतर्यामी, रिठ नेम स्वामी, तुम जगन्नाथ अंतर्यामी, आप हमारे मन की बात जानने वाले हो। तू तोरण स्यों फिरो जिन स्वाम। वो ये गीतिका भी बहुत
नेम जी की जान बनी भारी, देखने ने आया नर नारी, मारवाड़ी गीतिका सब लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। उनकी बारात का भी इतना सुंदर वर्णन इनको मिलता है। तो शादी करने के लिए जा रहे थे, और शादी करने के लिए जा रहे थे, तो कहानी इस प्रकार बनती कि वहां पर उस टाइम की परंपरा के अनुसार से कुछ पशुओं को बाड़े में कैद किया हुआ था, और उनको वो पशु चिलबिला रहे थे, कष्ट से आवाजें उठा रहे थे। तो नेमिनाथ भगवान ने पूछा अपने सारथी से, जो उसका रथ वगैरह जो भी चला रहा था, उनको पूछा कि ये पशु क्यों चिल्ला रहे हैं? तो बोला क्यों लाए गए हैं? तो बोला कि यहाँ का बारात के लिए खाना बनाया जाएगा। तो उनको लगा कि बारात के लिए अगर इतने जीवों की अगर हिंसा होती है, तो ऐसा चिंतन चला कि वो चीज सही नहीं है, वो शादी करना सही नहीं। इसलिए तू तोरण से फिरोजिन स्वाम अद्भुत बात करी तमाम। आप वहीं से वापिस फिर गए। बारात जाने के लोग तो बारात जाने की तैयारी करते हैं, साथ खुद दूल्हा तो सोच ही नहीं सकता कि मैं बिना शादी करे वापिस आ जाऊंगा। तो तू तोरण से फिरोजिन स्वाम अद्भुत बात करी तमाम, प्रभु नेम स्वामी तू जंतगणात अंतर्यामी। आप बहुत अद्भुत बात की। हिस्ट्री में ऐसे रेयर एग्जांपल्स मिलेंगे। आजकल मिल जाते हैं कुछ एग्जांपल्स। कैसे मिल जाते हैं? उन्होंने कुछ दहेज की बात की होगी, दहेज पूरा नहीं होता है, तो बोला चल बेटा वापिस साल, अभी नहीं करनी यहाँ पर शादी। दीज आर टू एक्सट्रीम एग्जांपल्स। और यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर इनके कारण किसी जीव को कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए शादी नहीं करनी है। राजीमती छांडी जी नराय, शिव सुंदर स्यों प्रीत लगाए। राजीमती इनकी जो होने वाली पत्नी का नाम था राजीमती। तो उनको छोड़ के आपने क्या किया? उस राजीमती के साथ में प्रीत नहीं की, आपने प्रीत लगाई शिव सुंदर से, मतलब मोक्ष के सुखों के साथ में आपने प्रीति लगाई। प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। केवल पाया ध्यान वर ध्याय, इंद्र सच्ची निरखै हर्षाय। आपने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, जो उच्चतम ध्यान की दशा थी। ध्यान वर, वर का मतलब उच्च दशा का ध्यान, ध्यान के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और उससे क्या हुआ? इंद्र सची निरखा हर्षाय। इंद्र और सची, सची का मतलब इंद्राणी, उनकी जो इंद्र की इंद्राणी होती, वाइफ जो होती है, कंपेनियन, उसको बोलते हैं सची। इंद्र सची निरखा हर्षाय, देखते हैं हर्ष के साथ में आपको देख रहे हैं, आपको जब भी केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि वो भी केवल ज्ञान महोत्सव में आने की तैयारी कर रहे होते हैं। प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर्यामी। नेरिया पिन पामे मन मोद, तुझ कल्याण सुर करत विनोद। नेरिया, नेरिया का मतलब नारकी के जीव, उनको बोलते हैं नेरिया। पिन पामे मन, उनके मन में भी खुशी होती है। तीर्थंकरों के जब कल्याणक होते हैं ना, तो उस टाइम में उनको भी कुछ समय के लिए शांति का अनुभव होता, सुख का अनुभव होता। क्षेत्र की बहुत ज्यादा कठिनाई है, आपस में भी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के कल्याणक के समय में कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए नारकी के जीवों को भी सुख महसूस होता है। और तभी वो समझ लेते हैं कि कोई न कोई तीर्थंकर का कहीं न कहीं कल्याणक हुआ है। बहुत जगह क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र है, कोई न कोई कल्याणक होता है, उसको समझ में आता है यहाँ पर नरक में अगर शांति हुई है ना, तो कोई न कोई जगह तीर्थंकर का कल्याणक हुआ, तो उनको भी खुशी लगती है। नेरिया पिन पावे मन मोद, तुझ कल्याण सुर करत विनोद। अभी यहाँ पर एक प्रश्न छोड़ता हूँ, एक या दूसरी गीतिका के बाद में कोई आदमी यहाँ पर उत्तर देना। यहाँ पर कल्याणक की बात बताई ना, नारकी को कल्याणक के टाइम में अच्छा लग रहा है, तो तीर्थंकरों के मिनिमम कितने कल्याणक हो सकते हैं, ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ। मैक्सिमम 5 होते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी नोज मिनिमम कितने हो सकते हैं। थोड़ा सा सोच के, अभी उत्तर नहीं देना है, बाद में इसको लेंगे। और राग रहित शिव सुख शिव प्रीत, कर्म हणे बलि द्वेष रहित। आपने क्या किया? राग रहित, राग को छोड़ करके शिव सुख मतलब मोक्ष के सुखों के साथ में प्रीति की। और क्या किया? कर्म हणे बलि द्वेष रहित, और देश को छोड़ करके कर्मों को त्याग किया। न तो किसी के प्रति राग रखा, न किसी के प्रति द्वेष रखा, सारे कर्मों का अक्षय हो गया। इचरजकारी थारो चरित। आप इचरजकारी मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई मतलब इस रियली सरप्राइजिंग। आपका जो चरित्र था इतना सरप्राइजिंग था कि जनरली सरप्राइज क्या होता है? जनरली जो चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती है, कैलकुलेटेड नहीं होती है, उसको सरप्राइज बोलते हैं। तो आश्चर्यकारी आपका चरित्र था। शादी के लिए जाके वहां से निकल के और जो है वो साधना की तरफ चले गए। प्रणमु कर जोड़ी नित, मैं आपको हाथ जोड़ करके रोजाना प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपका चरित्र इतना आश्चर्यकारी चरित्र था। 19 चौथ कुमार नेम जप्या पावो सुखसार। 19 के दिन, चौथ के दिन मैंने नेमिनाथ भगवान का स्मरण किया और मुझे सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जयाचार्य श्री 22वें तीर्थंकर की स्तुति में कहते हैं। बैक टू अक्षरा। Thank you.
Thank you, Shri R.K. Bangani ji uncle, for the wonderful and overall explanation. Moving on, I call upon Srimati Prabha Bhotra for OBC 23. जय जिनेन्द्र। शुद्ध साधना की लकीर पर चलने वाले आचार्य भिक्षु को सत सत वंदन। दिव्य चौबीसी की रचना करने वाले जयाचार्य को सभक्ति वंदना। पारस देव तुम्हारा दर्शन, पारस देव तुम्हारा दर्शन, भाग भला सो ही पावे हो, भाग भला सो ही पावे हुआरी जाऊं, जीव मगन होए जावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन। लोह कंचन करे पारस कांचो, ते कहो कर कुण लेवे हो, पारस तू प्रभु साचो पारस, आप समो कर देवे हो, आप समो कर देवे हुआरी जाऊं, जीव मगन होए जावे हो, पारस देव तुम्हारा दर्शन। तुम मुख कमल पासे चम्रावली, चंद्र कांतिवत सोहे हो, हंस श्रेणी जाने पंकज सेवे, देखत जन मन मोहे हो, देखत जन मन मोहे हुआरी जाऊं, जीव मगन होए जावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन। फटिक सिंहासन सिंह आकार, वेश देसना देवे हो, वन मृग आवे वाणी सुनवा, जानक सिंह न सेवे हो, जानक सिंह न सेवे हुआरी जाऊं, जीव मगन होए जावे हो, पारस देव तुम्हारा दर्शन। चंद्र समो तुझ मुख महाशीतल, नयन चकोर लुभावे हो, इंद्र नरेंद्र सुरासुर रमणी, निरखत्र तृप्ति न पावे हो, निरखत्र तृप्ति न पावे हुआरी जाऊं, जीव मगन होए जावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन। पाखंडी सारंगी आप निरागी, पाखंडी सरागी आप निरागी, आपस में इम गैरी हो, वैर भाव पाखंडी राखे, आप त्यार्या नहीं वैरी हो, आप त्यार्या नहीं वैरी हुआरी जाऊं, जीव मगन होए जावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन। जिम सूरज खदोत ऊपरे, वैर भाव नहीं आने हो, इन विध प्रभु पिण पाखंडिया ने, खद्योत
सरीखा जाने हो, खद्योत सरीखा जाने हूँ वारी जाऊं, जीव मगन होई जावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन, परम दयाल कृपाल पारस प्रभु, संवत 19 गाया हो, कृष्ण पक्ष तिथि चौथ लाडनू, आनंद अधिको पाया हो, आनंद अधिको पाया हूँ वारी जाऊं, जीव मगन हो जावे हो, पारस देव तुम्हारा दर्शन, भाग भला सो ही पावे हो, भाग भला सो ही पावे हूँ वारी जाऊं, जीव मगन हो जावे, पारस देव तुम्हारा दर्शन, पारस देव तुम्हारा दर्शन। ओम राम। थैंक यू, ओम अरहम। थैंक यू। Thank you, Srimati Prabhaji Bhotra, for this engaging recitation. That was wonderful. Now I call upon Shri R.K. Bangani ji for the explanation of Chobisi 23. एक कहानी जो सबने सुनी होगी लेकिन प्रसंगवश वापिस आएगी। एक व्यक्ति था, उसकी हालत आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी और सुना था कि कोई बाबा जी आए हुए हैं, साधु महाराज आए हुए हैं, तो उनके पास में जाने से कुछ मुझे मिलेगा जिससे मेरी कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो जाके बाबा जी को निवेदन किया कि ये मेरे प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरी कुछ मदद करो। बाबा जी बोला हम तो साधु है, हमारे पास में क्या होता है। बोला नहीं, आपके पास में बहुत कुछ है, तो आप मेरी मदद करो। इसको शॉर्ट में बताने का ऐसा प्रयास करें। तो बाबा जी को थोड़ी सी उसके ऊपर दया आ गई और बोला वहां पर छत के ऊपर एक वो पत्थर लगा, वो ले जाओ, वो ले जाने से क्या होगा कि वो ले जाने से तुम उसको किसी भी चीज को टच करोगे तो वो सोने की हो जाएगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने दे दी, उसको दे दिया, बोले ये ले जाओ, सोने की चीज हो जाएगी। वो तो खुश भी, सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। $1800-1900 का भाव चल रहा है सोने का। बस फिर सोच रहा था कि बहुत ज्यादा सोना आ जाएगा तो कल को मार्केट नीचे चला जाएगा, हुआ वो चल रहा था। लेके जाने की जो तैयारी चल रही थी, उस टाइम उसके दिमाग में जो चीज आई कि कोई भी आदमी अनलेस ही इज ए बेटर ऑप्शन, वो दूसरी चीज को डिस्कार्ड नहीं करता है। दूसरी चीज को डिस्कार्ड करता है, इसका मतलब उसके पास में कोई ना कोई बेटर ऑप्शन उसके पास में है, अदरवाइज वो डिस्कार्ड नहीं करता है। कहानी के बीच में और एक कहानी, छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए इसी के लिए। एक लेडी ने किसी भिखारी को आम दिया, आम, अभी आम की मौसम खत्म हो रही तो आम दिया। आम देने के बाद में उसको पूछा कि आम कैसा था। बोला मोटा मोटी था। बोलो मोटा मोटी का क्या मतलब। बोला मोटा मोटी का मतलब ये है, इससे बढ़िया होते तो आप नहीं देते, इससे घटिया होता तो मैं नहीं लेता, ये होता मोटा मोटी का मतलब। तो बेटर ऑप्शन होता ना तो उसको देता नहीं है, बेटर ऑप्शन नहीं होता तब तक उस चीज को रखता है। उन्होंने बाबा जी ने वो पारस पत्थर दिया, वो सोच रहा है इनके पास में कोई न कोई एक चीज और होगी। और बाबा जी तो इतने दातार है नहीं, आज कम से कम मूड में है, मैं उनसे वो क्यों नहीं मांग लूं जो मिलने के बाद में ये पारस को भी ये छोड़ रहे हैं। बाबा जी के पास में गया, बोला अब क्या हुआ। बोला नहीं अब तो हुआ कुछ नहीं, बस खाली आप थोड़ी सी और एक कृपा करो। आपके पास में ये पत्थर था, आपको वो क्या चीज मिली जिसको पाने के बाद में आप पारस पत्थर भी छोड़ रहे हो, मुझे वो दो। बोलो वो दो तो बैठ जाए इधर, आसन लगा के बैठ जाए, यहाँ पर साधना करे तभी वो मिलेगा। वो चीज वहां पर संसार में मिल नहीं सकती है। वो पारस देव के लिए यहाँ पर वही बात जयाचार्य श्री फरमाते हैं, लो कंचन करे पारस काचो तो कहा कौन लेवे हो, पारस तू प्रभु साचो पारस आप समय कर दे। लोग दूसरे पत्थर जो होते हैं ना, वो पारस पत्थर होते हैं, वो क्या करता है, वो लोहे को सोना बनाता है। आप क्या करते हो, आप पारस बनाते हो, पारस बन जाता, फिर सोना जितना भी बना लो, पारस बनना कला है। आप क्या करते हो, आप पारस बना देते हो, जो आपके संपर्क में आता आप उसको पारस बना देते हो। तुझ मुख कमल पास है चमरावली चंद्र कांतिवत सो है वो, हंस श्रेणी जाने पंकज सेवे देख जन वो हो। आपके मुंह के सामने जैसे चंवर वगैरह लगाते हैं ना,
तो वो क्या लगता है कि ऐसे लगता है कि चंद्रमा की कांति बहुत बहुत सोना लगता है, सफेद चमड़ ढुलाते हैं ना, इस प्रकार की जो प्रक्रिया करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि हंसों की हंस होते हैं ना, वो अगर जा रहे हैं कतार में, बहुत सारे हंस जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है, जो चमड़ उड़ाते हैं ना अपने करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हंस आपके चेहरे के पास से जा रहे हैं, ऐसा सुंदर वर्णन दिखता है। यहाँ पर क्या करें कि तीर्थंकरों के जो 8 खास तौर से अतिशय अतिशय नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, नहीं, वो अभी आएगी, बात आएगी, तो उनको इस पास सिंहासन होता है, आभामंडल होते हैं, इस प्रकार से 8 जो उनके विशेष गुण होते हैं उसके वर्णन करें। चमर होता है, स्फटिक सिंह, आगे बात है, स्फटिक सिंहासन सिंह आकार है, सिंह के आकार का स्फटिक, स्फटिक का मतलब टोटली क्रिस्टल क्लियर वाला। हाँ, 8 प्रतिहारी दिव्या जी ने लिखा, थैंक यू। 8 प्रतिहारी होते हैं, उसकी बात आती है यहाँ पर। तो स्फटिक सिंहासन, सिंह के आकार का सिंहासन, देश देश ना दे, वहां पर विराज के आप देश ना देते हो। वन मृग आवे वाणी सुनवा जानक सिंह न से, वो जंगल से आते हैं, तिरिंच भी आते हैं, मतलब हिरण वगैरह सभी जानवर आ रहे हैं। यहाँ पर खाली हिरण की बात कही है कि हिरण आते हैं वाणी सुनने के लिए, और क्या सोचते हैं कि जाने सिंह न से हो। जंगल में क्या होता है कि सिंह का राज चलता है, यहाँ पर भी आने से लगता है कि आपका राज वहां पर चल रहा है, वहां पर सोच के वो आते हैं। चंद्र समो तुझ मुख महाशीतल, नयन चकोर लुभाओ, चंद्रमा के समान आपका जो मुंह है वो शीतल नहीं, वो महाशीतल है। एक होता है शीतल और एक होता है महाशीतल। देखिए क्या क्या मतलब इन्होंने एडजेक्टिव्स डाले हैं। नयन चकोर लुभाओ, आंखें जो होती है ना वो लुभाती, उसी को देखते रहती है, वो बिल्कुल इवन पीपल डोंट वांट टू ब्लिंक देयर आईज कि हम इतनी देर का भी लाभ क्यों छोड़ें। इंद्र नरेंद्र सुरासर रमणी नीरखत तृप्ति न पावो, इंद्र मतलब देवताओं के राजा इंद्र, नरेंद्र का मतलब मनुष्यों के राजा नरेंद्र, सूर असुर मतलब ऊपर के देवता, नीचे के देवता राक्षस वगैरह जो होते हैं, और रमणीया मतलब स्त्रियां देवियां सब कुछ होते हैं। इस प्रकार से आपके चेहरे को देखते हैं और देख के क्या करते हैं कि उनको संतृप्ति नहीं होती है, निरखत तृप्ति न पाओ, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। नहीं होता इसका मतलब नहीं कि बेकार, इतने उसमें लालच मतलब राग रहता है कि वो तृप्ति भी नहीं हो पाते हैं। पाखंडी सरागी आप विरागी आपस में गेरी हो, कुछ लोग खाली पाखंड करते हैं, वो राग के साथ में करते हैं, आपस का ही झगड़ा करते हैं या एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते हैं, विद इन देयर ओन ग्रुप भी झगड़ा करते हैं, वो राग के कारण होता है। आप क्या हो, आप विरागी हो, आपस में इन गिरिसली आप इनसे अलग हो। वेर भाव पाखंडी राखे आप त्यार नहीं बेरी हो, पाखंडियों का आपस में भी वेर भाव चलता है और उनका खुद के ग्रुप में भी वेर भाव कभी कभी संभव हो सकता है, लेकिन आपका किसी के साथ में वेर भाव नहीं होता है, क्योंकि आप वीतराग हो। वीतराग होने पर सारे वेर भाव खत्म हो जाते हैं। क्या सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है, जिम सूरज खद्योत ऊपर वीर भाव नहीं आना हो। सूर्य जो होता है खद्योत, खद्योत का क्या मतलब होता है, नहीं खद्योत वो तो उद्योत होता है, खद्योत का मतलब होता है जुगनू। सूर्य जो होता है वो जुगनू के ऊपर क्या बेर करेगा, जुगनू छोटा सा, वो सूर्य उसके ऊपर क्यों बेर करेगा। वैसे ही आप वीतराग हो, आपका वो धरातल है, आप इन पाखंडियों के ऊपर क्यों वेर करोगे, वो सोचा ही नहीं जा सकता। तो तुलना क्या, जुगनू का तो छोटा सा ऐसा टिमटिमाता प्रकाश, और सूर्य जो है वो इतने लंबे क्षेत्र को लंबे काल तक प्रकाशित कर सकने वाला होता है। इसकी तुलना की कि सूर्य कभी भी जुगनू के ऊपर भेदभाव नहीं रखता है, उसी प्रकार आप पाखंडियों के प्रति भेदभाव नहीं रखते हो, क्योंकि वो क्या खद्योत सरीखा, वो जुगनू के जैसे ही, आपके ज्ञान के सामने वो जुगनू के जैसे ही है। परम दयाल कृपाल पारस प्रभु संबत उगड़ी से गाया हो, आप परम दयाल हो, आप कृपाल हो, आप पारस प्रभु, आपकी स्तुति मैंने संबत उगड़ी समय कृष्ण तिथि चौथ के दिन आनंद अधिक पाया, चौथ के दिन मैंने की और उस दिन मुझे बहुत आनंद हुआ। इस प्रकार से जयाचार्य ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की। प्रश्न बाकी है, तीर्थंकरों के मिनिमम कल्याण कितने हो सकते हैं, अगली गीतिका के बाद में उसका उत्तर। तब तक कोई अगर चैट के ऊपर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बताते हो कि इतने होते हैं तो रीजन पूछा जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो 5 में से कोई लिख देगा, 3 4 5 जो भी लिख देंगे, 5 आदमी लिख देंगे, बट ऑलवेज थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक टू अक्षरा, थैंक यू। Thank you, Shri R.K. Bangani ji uncle, for the delightful explanation.
Moving on, I call upon Srimati Divya Ji Mehta for Chobisi 24. जय जिनेंद्र। 24 का सुंदर अपना चल रहा है कार्यक्रम। 24वें तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी, उनका शासन। थैंक्स सुनील भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं सो दूसरो जगवी, नहीं सो दूसरो जगवीर, उपसर्ग सहीवा अडीग जिनवर, सुरगिरि जेम सधीर, नहीं सो दूसरो जगवीर। चर्म जिनेंद्र 24 मारे, अगहणवा महावीर, विकट तपवर ध्यान धर प्रभु, पाया भव जल तीर, नहीं सो दूसरो जगवीर। संगम दुख दिया आकरारे, सुप्रसन्न निजर दयाल, जग उद्धार हुए मोथ कीरे, ए डूबे काल, नहीं सो दूसरो जगवीर। लोक अनारज बहु किया रे, उपसर्ग विविध प्रकार, ध्यान सुधारस लीनता जिन, मन में हर्ष अपार, नहीं सो दूसरो जगवीर। इन पर कर्म खपायने प्रभु, पाया केवल नाम, उपशम रसमय बागरी रे, अधिक अनुपम बाण, नहीं सो दूसरो जगवीर। पुद्गल सुख अरि शिव तणा रे, नरक तणा दाता, छांड रमण किम पाक बेली, संवेग संजम धार, नहीं सो दूसरो जगवीर। निंदा ने स्तुति समपणे रे, मान अने अपमान, हर्ष सोग मोह पर हर्या रे, पामे पद निर्वाण, नहीं सो दूसरो जगवीर। इम बहु जन प्रभु तारिया रे, प्रणमो चरम जिणंद, 19 आसोज चौथ बीत, हुओ अधिक आनंद, नहीं सो दूसरो जगवीर, नहीं सो दूसरो जगवीर। उपसर्ग सहीवाडी, जिनवर सुरगिरि जेम सधीर, नहीं सो दूसरो जगमीर। ओम हरि। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल दिव्या जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Srimati Divya Ji Mehta, for this pleasing recitation. It was fantastic.
Now I call upon Shri R.K. Bangani ji for the explanation of चौबीसी 24. क्षमा चाहता हूँ राजेंद्र जी क्षमा चाहता हूँ। आप बोलने से पहले मुझे एक बताना है। सबके परिषद के सामने आपके लिए मिच्छामि दुक्कडम, आप हमेशा तेरस का पोसा करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट से आपने कितने टाइम से पोसा नहीं किया, उसके लिए आपके हृदय से मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। और आप जो ये समझाते हैं उसके लिए खूब 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 अनुमोदना। ओम अरहम। प्लीज फरमाइए। धन्यवाद। नहीं ईसो दूसरो जगवीर, महावीर की तुलना में कहते हैं कि आपके जैसा वीर कोई नहीं है दूसरा। और क्यों खास तौर से क्यों बात बताते हैं, उपसर्ग सहीवा अडिग जिनवर सुरगिरी जेम सदीर। आपने इन उपसर्ग साधना काल में उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग का मतलब कठिनाई, ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं, और उसमें कहा जाता है कि बाकी बहुत तीर्थंकरों को तो उपसर्ग आए नहीं थे, और कुछ को पार्श्वनाथ भगवान को आए, या एक आधा अगर ऋषभदेव भगवान को जो आहार नहीं मिला उसको उपसर्ग कह दो, उपसर्ग तो नहीं थे ऐसे देखा जाए तो। लेकिन कहते हैं कि बाकी 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और महावीर के कर्म एक तरफ, तो ऐसा देखो कि महावीर का पलड़ा फिर भी भारी पड़ता था, तो इतने उपसर्ग इनको मिले, उसमें भी आप अडिग रहे, मतलब बिल्कुल वेवर नहीं हुए। और आप मतलब इसीलिए एकदम धैर्य के साथ में आपने उसको सहन किया। चरम जिनेन्द्र 24वां रे, 24वां मतलब लास्ट है, चरम का मतलब अल्टीमेट, एकदम लास्ट तीर्थंकर थे। अधहणवा महावीर, महावीर भगवान के बारे में बात करते हैं। विकट तप वर ध्यान धर प्रभु पाया भव जल तीर। और इतने तप किस 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 प्रकार के विकट कठिन से कठिन तप, उत्कृष्ट में 6 महीने की तपस्या की। भगवान महावीर का साधना काल कितना था, 12 साल 6 महीने 15 दिन। और उसमें उतने काल में उन्होंने 349 और कहीं कहीं पर 350 दोनों फिगर मिलते हैं, तो उतने दिन का पालना किया। बाकी सारे दिन बाकी जो समय था वो तपस्या में, और कभी भी 2 दिन लगातार आहार नहीं किया। और जितनी भी तपस्याएं उनकी हुई, भले महीने की वो 2 महीने की, वो सारी तपस्या वो निर्जल उपवास हुए करते थे, इतनी कठिन तपस्याएं की। और तब क्या हुआ, तब पाया भव जल तीर, तब आपकी नौका जो थी वो संसार सागर के किनारे के ऊपर लगी। संगम दुख दिया आकरा रे, संगम क्या कौन था, संगम देव थे, वो देव थे, और उन्होंने दुख दिया, बहुत कष्ट दिए। ऐसा कहा जाता है कि एक रात में भी कितने मारणांतिक कष्ट, इतने कष्ट की मतलब साधारण व्यक्ति तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाए, इस प्रकार के कष्ट दिए। सुप्रसन्न निजर दिया, लेकिन फिर भी भगवान क्या थे, सुप्रसन्न, प्रसन्न नहीं, बहुत प्रसन्न होते थे। आपकी दृष्टि में प्रसन्नता थी, लेकिन क्या एक जो चिंतन था वो ये था कि जग उद्धार हुए मोह थकीरे डूबे इनकाल। मेरे निमित्त से भगवान क्या सोच रहे हैं कि मेरे निमित्त से किसी का उद्धार हो, और पूरे जगत का उद्धार होना ही है, लेकिन ये व्यक्ति ये क्या कर रहा है, ये कर्मों का बंधन कर रहा है, ये संसार में डूब रहा है, उपसर्ग देके खुद ही कर्मों का बंधन कर रहा है। ये इस प्रकार का चिंतन चल रहा था। ऐसा नहीं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, भैया कर्म का बंधन कर रहा है, इसी को भुगतना पड़ेगा। लोक अनारज बहु कियारे, उपसर्ग विविध प्रकार। लोक अनारज का मतलब अनार्य लोक, जिसे बोलते हैं अनार्य भूमि में भगवान पधारे, तो अनार्य लोग वहां पर बोलते हैं वैसा, तो मारवाड़ी में लिखा अनारज। बहुत से अनार्य लोगों ने बहुत प्रकार के उपसर्ग दिए। वहां पर गए तो किसी ने इनके ऊपर पत्थर फेंके, किसी ने साधना करे तो किसी ने पाँव में कुछ जला दिया, बहुत प्रकार की कठिनाइयां दी, गाली गलौज तो बहुत हुए। लेकिन ध्यान सुधारस लीन ताजिन मन में हर्ष अपार, आपके अंदर में हमेशा ध्यान में आप लीन रहते थे, और मन में हमेशा हर्ष ही रहता था। मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी करे वो उनका काम है। इन पर कर्म खपाए नरे प्रभु पाया केवल ज्ञान। इस प्रकार करके आपने अपने कर्मों का क्षय किया और आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उपसम रसमय वागरी अधिक अनुपम वान, और उपसम रस से भरी हुई वाणी आपकी निकली, अधिक अनुपम, उसकी कोई उपमा नहीं, अनुपम, उसकी कोई उपमा, कैन नॉट कंपेयर, उसके बराबर में आसपास में भी कोई उसको एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार की आपने वाणी थी। उद्गल सुख अरिसी तनारे, उद्गल के जो सुख है ना, जो भी मेटीरियलिस्टिक चीजें हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें सुख, ऐसे तो सुख नहीं, सुख का आभास होता है, सुख नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अगर सुख भी बोले तो वो क्या है,
अरि है, अरि का मतलब वो दुश्मन है, किसके दुश्मन है? शिव तनारे, वो मोक्ष के सुख के दुश्मन है। पुद्गल के जो सुख है वो शिव तना मोक्ष के सुख के दुश्मन है। और क्या है? नरक तना दातार, वो नरक को देने वाले हैं, क्योंकि इसमें आसक्ति होगी तो जीव है वो 4 गतियों में भटकेगा तो कभी न कभी नरक में भी जाएगा, इसलिए बोला नरक तना दातार। छांड रमण किंपाक बेली संवेग संजम धारा, आपने क्या किया? रमण का मतलब ये भोग विलास जो वो छोड़े, क्या समझ के छोड़े? किंपाक बेली, किंपाक फल होता है वो देखने में अच्छा होता है लेकिन खाने में जहर, मतलब वो जहर जैसा होता है। तो उसकी बेल का मतलब वो जिस बेल के ऊपर किंपाक के फल लगते हैं उसी को छोड़ दो तो फल तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो किंपाक की बेली को जैसे छोड़ते उस प्रकार से आपने सब प्रकार के भोग छोड़ दिए और संवेग और संयम आपने धारण किया। निंदा न स्तुति सम पड़रे, आपने निंदा और स्तुति दोनों को समान भाव से सहन किया, हमेशा समान भाव से मतलब उसको सहन किया। मान ने अपमान, मान और अपमान को समान भाव से सहन किया। हर्ष और शोक को समान भाव से रखा, मोह को आपने त्याग दिया और ऐसे करके करके आपको निर्वाण की प्राप्ति हुई। गुरुदेव व्याख्यान से पहले अक्सर फरमाते हैं ना, पन्नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृश निर्विशेष मनस्काय है, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति देश नहीं, निर्विशेष, बिना किसी एक्सट्रीम सिचुएशन के। और उदाहरण ये दिया कि देवताओं का राजा इंद्र भी उनके चरणों को अगर वंदन नमस्कार कर रहा है और या तो चंड कौशिक सांप डस रहा है, दोनों परिस्थिति में उनका मन समान है, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। ऐसा ही बोला है कि निर्विशेष, मान और अपमान में, निंदा स्तुति में इंद्र प्रणाम करा तो वो स्तुति हो गई और चंड कौशिक अगर डस रहा तो वो निंदा हो गई, एक प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है। तो ये सब हर्ष और शोक से अलग होके आपने क्या किया? आपने निर्वाण पद को प्राप्त किया, पामे पद निर्वाण। इम बहुजन प्रभु तारियार, इस प्रकार के उपदेशों से बहुजन, बहुत लोगों को आपने तारा है। प्रणमु चरम जिनन, चरम का मतलब वंस अगेन अल्टीमेट, लास्ट 24वें जो थे इसलिए उसका नाम चरम आता है। चरण जिनको मैं वंदना करता हूँ। 19 से आसोज चौथ विद हुआ अधिक आनंद, 19वां की साल में आसोज बदी चौथ के दिन मुझे बहुत आनंद हुआ। इस प्रकार से जयाचार्य श्री ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की स्तुति में ये गीतिका रची थी। बैक टू अक्षरा। और एक क्वेश्चन जो बाकी रह गया था उसको एक ही उत्तर है अभी तक 5। अक्षरा क्या करना है उसका? ये तो दिव्या जी और सुनील भाई का, तो आंसर किसने दिया था वो बता देंगे। तो shall we continue with that question or shall we just stop it here? आंसर दे दीजिए। आंसर देखिए, 5 होते हैं, वो मैक्सिमम थे। मिनिमम क्वेश्चन था कि मिनिमम कितने होते हैं। इसमें कुछ आचार्य ये कहते हैं समथिंग न्यू व्हिच मेनी ऑफ यू मे नॉट हैव हर्ड और मे नॉट हैव रेड। कुछ आचार्य कहते हैं कि मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 भी हो सकते हैं, मिनिमम 4 भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि अगर जीव जो है लंबे काल, जैसे विदेश क्षेत्र में बहुत लंबा उनका आयुष्य होता है, वहां पर जन्म गए और जन्मने के बाद में अगर उनको तीर्थंकर नामकरण का बंद हुआ है तो कितने कल्याणक मनाए जाएंगे? गर्भ कल्याणक नहीं मनाया जाएगा और जन्म कल्याणक नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि तब तक उनका तीर्थंकर नामकरण ही नहीं था। तीर्थंकर नामकरण का बंद बाद में हुआ है, इसलिए उनका खाली दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। एक स्टेप और आगे चले जाएं, अगर वो दीक्षा लेने के बाद में, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद में भी बहुत लंबा काल उनके हाथ में रहता है किसी व्यक्ति का, उसके बाद में अगर उसने तीर्थंकर गोत्र का बंद किया है तो 2 ही कल्याणक मनाए जाएंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष। बट मिनिमम 2 ही, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर होगा उसका केवल ज्ञान कल्याणक होगा ही होगा और उसका निर्वाण कल्याणक होगा ही होगा। इस अपेक्षा से कुछ आचार्य कहते हैं कि उनके मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 तो होते हैं। 5 तो कम, मतलब एक जनरली हम लोग पढ़ते सुनते ही आ रहे हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी एक्स्ट्रा, मतलब हमारे यहाँ पर एक प्रयास रहता है कि जो हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं उसके अलावा भी कुछ हम लोग यहाँ पर जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। Thank you, Shri R.K. Bangani ji, uncle, for the beautiful explanation. A great applause to everybody and especially appreciation for Shri R.K. Bangani ji, uncle, for his simple and deep explanation of the Chobisi.
Now moving on to the conclusion part of the program. I call upon Srimati Prakash Ji Bed for Mangalam part. नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं चित्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चित्तारे लोकोत्मा अर्हन्ता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहू लोकोत्मा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्मा चित्तारे शरणं पवज्झामि अर्हन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहू शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि विघ्न हरण मंगल करण स्वामी स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम। Thank you, Srimati Prakash Ji Devi Bed, for this spiritual ending of the program. With this conclusion of the program, I would like to take this opportunity and thank Shri Sunil Javeri Ji uncle for entrusting upon me and giving this opportunity for hosting this program. I call upon Shri Sunil Javeri Ji uncle for concluding remarks of the program. जय जिनेंद्र। बेटा आपने इतना अच्छा किया तो फिर मैं क्यों बीच में बोलूं और सब लोग का मूड स्पॉइल करूं। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा सब लोग ने गाया। हर एक पार्टिसिपेंट ने पूरी 24सी की जर्नी में बहुत सुंदर रचिताएं की। मुझे बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। और लाइक एवरी प्रोग्राम हमारा भी फॉर्मल प्रोग्राम बंद होता है, उसके बाद जिसको भी चालू रखना है, दे आर मोस्ट वेलकम टू कंटिन्यू। वी विल बी सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड वी विल बी सिंगिंग भक्ति as much as we can. Om Arham. The formal program concludes now. मेरी तरफ से